मुस्लिमों के साथ फरार हो रही है और शादी ब्याह रचा रही है। रोजमर्रा की अखबारात आप खबरें ये पढ़ते होंगे और पढ़ रहे हैं। शर पसंदों की जमातें घूम रही हैं तुम्हारी बहन बेटियों के पीछे। वो भगवा लव ट्रिप चलाते हैं, वो तुम्हारी बहन बेटियों के पीछे हैं। कितनी बहन बेटियों को अपने जाल में फंसाकर उनका कत्ल कर दिया गया। हमें क्या खबर, हम तो सो रहे हैं, हमारे यहाँ थोड़ी कुछ हुआ। तो सिर्फ ये हमारे घर का मैटर थोड़ी है। बरेली शरीफ दूर नहीं है, मुरादाबाद दूर नहीं है, खंगालो तो सही, अमरोहा दूर नहीं है। मगर हम पढ़ते हैं सिर्फ अपने मतलब की, इसके आगे कुछ नहीं पढ़ते। ईमान सबसे बड़ी दौलत है, अकीदा सबसे बड़ी दौलत। ईमान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। कुछ हो तो बताइए मुझे। ऐसे पढ़े लिखने से, ऐसी तरक्की से अनपढ़ और बेतरक्की बेहतर है जिसमें ईमान का सौदा होता। मैं दुआ कर रहा हूं, ए अल्लाह मुझे कभी ऐसी तरक्की और ऐसी बुलंदी मत देना जिसमें ईमान का सौदा करना पड़े। मुझे फकीरी पसंद है, गरीबी पसंद है, मगर ईमान के साथ मुस्तफा के इश्क में हो। बोलो बोलो बोलो। इसलिए दुनिया पानी है, 4 दिन की दुनिया है। बड़े अच्छे अच्छे मालदार, अमीर, ताकतवर, शहंशाह सत्ताओं पे अपने नाज और तकब्बुर करने वाले दुनिया में आए। सबका ताएन, सबका काम खत्म। जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनके महलात उनकी शान और शौकत की बड़े चर्चे थे, आज उनके महलात खंडरात में तब्दील हो गए। कितने दिन की जिंदगी है, कितने दिन की दुनिया है। हम कहते हैं तरक्की तरक्की। हमारी बहन बेटी डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, वकील बन गई, टीचर बन गई, प्रोफेसर बन गई, फुला बन गई, फुला बन गई, फुला बन गई। सब कुछ बने मगर मुर्तद नहीं होना चाहिए। ईमान से सौदा नहीं। मुर्तद जानते हो आप? मजहब इस्लाम को छोड़कर कोई और धर्म इख्तियार कर लेने को मुर्तद कहते हैं, इर्तिदाद कहते हैं। सब कुछ हो मगर ईमान बेचकर। तरक्की के नाम पर आज बेहयाई को फॉलो किया जा रहा है। बेहयाई का नाम दे रहे हैं हम तरक्की का। नंगे नाच को आप और हम नाम दे रहे हैं तरक्की का। हाँ, मैं कहता हूं पढ़े लिखे होना चाहिए। कलम की हर दौर में ताकत है। जिनके हाथों में कलम होता है ताकत उन्हीं की होती है। तो कलम की आज भी अहमियत है और हमेशा रहेगी। नॉलेज सबसे पहले है, तालीम सबसे पहले है, पढ़ना लिखना चाहिए। मगर याद रखना ईमान का सौदा नहीं। ईमान सबसे बढ़कर, ईमान सबसे बढ़कर है। कितना ही बड़ा तरक्की याफ्ता इंसान, प्रोफेसर, डॉक्टर कुछ भी हो, अगर ईमान का सौदा करके जहां तक पहुंचा तो मेरी नजर में, कुरान की नजर में, मुस्तफा की नजर में एक रिक्शा चलाने वाला मजदूर बड़ा है जिसका ईमान सलामत है। इसलिए कि मज़हब इस्लाम में रंग, कबीला, इल्म नहीं देखा जाता, इश्क देखा जाता है। इश्क। अगर मक्के का रहने वाला अपने आप को सैयदुल वादी कहलाने वाला अबू जहल नबी का दुश्मन हो, मगर नबी का दुश्मन है, मक्का में रहता है, सैयदुल वादी है, कौम का लीडर है, सत्ता में है, अगर उसकी बात आए अपनी जूतियों की नोक पर उड़ाकर फेंक देते हैं। और अगर मुस्तफा के आशिक हबशा का रहने वाला काली रंगत का बिलाल हो तो अपनी आंखों का सूमा बना। इसलिए ईमान सबसे पहले, ईमान सबसे पहले अपनी बहन बेटियों के इर्तिदाद से बचाइए। उनको सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत की सीरत पढ़ाइए।
उनको दीन सिखाइए, दीन क्या है। इस दीन को पहुंचाने के लिए सैयदा फातिमा ज़हरा और बहुत सारी खवातीन ने बड़ी परेशानियां उठाई। इस दीन को बचाने के लिए सबसे पहले अगर अपने खून का नजराना किसी ने दिया तो वे खातून है जिनका नाम हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला है, जो 6 नंबर की मुसलमान थी, 6 या 7वें नंबर पे ईमान लाई थी, वो सबसे पहले शहीद हुई। उनकी सीरत पढ़ाइए। आज जो अपने ईमान को बेच रही हैं हमारी बहन बेटियां, बहुत हालात खराब है, बहुत हालात खराब है। मैं बता नहीं सकता कितने हालात खराब है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी नाकाम हैं। हम लगे हुए फिर भी बहुत साल बोले या मौलाना कुछ कर ही नहीं रहे, मौलाना कुछ कर ही नहीं रहे, मौलाना कुछ कर ही नहीं रहे। आज 13 सितंबर थी, वक्फ का मामला चल रहा है। सुना नहीं सुना आपने? नौजवान भाइयों को तो इसको मालूम ही है, ईमेल भी करा। अल्लाह अकबर। वक्फ का मामला जानते हो वक्फ क्या है? वो हकीकत ये है कि 98% लोगों को वक्फ का मालूम नहीं होगा कि वक्फ है क्या। वक्फ के बारे में शरीयत का हुक्म ये है, ला यजूज़ु तग़यीरुल वक़्फ़ि अन हयतिही, अल वाजिब इब्क़ाउल वक़्फ़ि अला मा काना अलैहि औ कमा क़ाल। वक्फ का मतलब ये होता है आपके आबा व अजदाद या आपने कोई जमीन अपने वारिसीन को ना देकर, अपने घर वालों को ना देकर अल्लाह के नाम पर, कौम के नाम कर दियो कि ये जमीन मैं कब्रिस्तान को दे रहा हूँ, ये जमीन में मस्जिद को दे रहा हूँ, ये जगह में मदरसे को दे रहा हूँ, वो वक्फ। और वक्फ का हुक्म ये है कि वक्फ बदला नहीं जा सकता। जैसे ये मदरसा आपने खरीदी होगी या किसी ने दी होगी, तो ये मदरसे के लिए वक्फ। अब आप चाहो यार इसे मस्जिद में शामिल कर लो, नहीं कर सकते। या चाहो यार मदरसा और बड़ा कर लो, मस्जिद को मदरसा बना लो, मस्जिद कहीं और बना लो, नहीं बना सकते। हुक्म ये है अगर एक मस्जिद में लोटे फेंके फिर रहे हो बहुत हो और दूसरी मस्जिद में एक लोटा ना, तब भी एक मस्जिद का लोटा दूसरी मस्जिद में नहीं दे सकते। ये वक्फ का हुक्म। अरे भैया अब तो लोटे क्या, अब तो देखो पूरा पूरा दिन पानी मस्जिदों में से चले जा रहे हैं। मुर्गी खो गई, मूली बिक रही है, मोची आ गया, दुनिया भर के ऐलान मस्जिद से हैं। नहाया मस्जिद में जा रहा है, और अगर जुमे के दिन कोई इमाम तकरीर कर दे तो उसका हिसाब बिल्कुल एकदम तैयार। अल्लाह अकबर कबीर। ये हालात हमारे हैं। एक जगह तो मैंने ये देखा, वो निल्हाने वाला पटला होता है, पहले तो वो लकड़ी के होते थे, अब तो स्टील वगैरह के चलने लगे, जिसमें मुर्दे को निलाते मस्जिद को। तो रमजान शरीफ में एक जगह में कुरान शरीफ सुना रहा था, तो इंतकाल हो गया। अब सब वो निल्हाने वाला पटला नहीं मिला, बड़ा ढूंढा यार, बोला अब क्या हो। 10-12 साल तो ऐलान किया गया मस्जिद से, साहब किसी के यहाँ पर अगर पटला वटला हो तो आ जाओ, अगर किसी ने देखा हो। तो पता ये लगा कि महल्ले में किसी के यहाँ पे चिनाई का काम चल रहा था, तो पहाड़ की जगह लगा रखा, पहाड़ की जगह। अल्लाह खैर, मुसलमान हैं पक्के। ये हालत है। और क्या हुक्म है? मस्जिद का पानी नमाजियों के इस्तेमाल के लिए है, 3-3 मरतबा ठंडक हासिल करने के लिए, नहाने के लिए नहीं। अब नमाजी परेशान हो फिर रहे, अगर 2 घंटे लाइट नहीं आई, टंकी खोली और नहा ही रहे आधे घंटे तक, जैसे अब्बा ने लगवा दिया। बोले चला लिया पहले से, चलाया किसने? चलाया भी तो हम ही तुम नहीं है। ये सारी औकाफ है, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, तुम्हारे आबा व अजदाद की जितनी भी जायदादें अल्लाह के नाम पर दी गई हैं, वो सब वक्फ है। आज पूरा हिंदुस्तान में वावेला है, ईमेल 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 सबने भेजे, सबने करवाए, नौजवानों ने, आइम्मा ने, पढ़े लिखों ने कोशिश की,
मगर मुझे बताइए ईमेल भेजने का नंबर कैसे आया? नंबर आया क्यों नहीं? अगर हर बिल पर कौम की राय को तरजीह दी जाए कि कौम की राय ली जाए, तो फिर सदन का क्या फायदा? मस्जिद की कमेटी किस लिए बनाती है? इसलिए तो जो मस्जिद के काम काज होने देखें वो अपने हिसाब से। और मस्जिद के हर काम में तुम हर एक से अगर तुम नजरिया लेने लगो, राय लेने लगो, पूरे गांव से कोई काम होगा? अरे गांव का प्रधान क्यों होता है? इसलिए जो उसका फैसला वो पूरे गांव का फैसला। अब चाहे वो उल्टा हो गया, अपनी अपनी हो रही है, मगर प्रधान हो, काजी हो, इसलिए तो होता है जो सही हो वो फैसला करे। एक आदमी की बात पूरे गांव की बात होती है, एक काजी की बात पूरे खित्ते की बात होगी, यही तो होता है। मैं तो ये कहता हूँ, आपने मैंने सबने ईमेल किया, भेजा, कोशिश की मुसलमानों, मगर फिर भी मैं इस पर इख्तिलाफ पेश करता हूँ। इसलिए हमने जिन लोगों को सदन में भेजा है ये उनकी जिम्मेदारी है। हमने जिन्हें एमपी बना के सदन में भेजा है उनकी जिम्मेदारी है। वो पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, या चाहे दूसरी पार्टी हो, मुसलमान को सिर्फ यूज करते हो। जब ऐसा मुसलमान के बारे में कोई मामला आ जाता तो मुंह में दही क्यों जम जाता? क्यों जम जाता दही? परेशानी ये है, अगर कोई पढ़ा लिखा बात बोले, यार तुम्हें सियासत से क्या मतलब? अल्लाह, और बेपढ़े लिखे सियासत करेंगे? अरे मस्जिद से मदरसों से हमें मतलब नहीं है, तुम्हें मतलब है या नहीं? कोई ऐसा मुसलमान है जिसे मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान से मतलब? सबको मतलब है ना? सबको मतलब है। तो जिन्हें आपने और पहले से जिता जिता कर सदन भेज रहे हो, उनका दामन पकड़िए और उनसे कहिए, हमें सड़क मत दीजिए, हमें गल्ला मत दीजिए, हमें मकान मत दीजिए। हम टूटे हुए रोडों पे चल लेंगे, हम खुले आसमान में रह सकते हैं, मगर मस्जिदों पे हमला हो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मदरसों पे हमला हो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून बनाया जाए। हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क है। जैसे ईसाई रह सकता है, एक हिंदू रह सकता है, जैसे दूसरा मजहब वाला रह सकता है, इसी शान और शौकत के साथ एक मुसलमान भी इसी हिंदुस्तान में रह सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उनसे कहिए, जवाब मांगिए आप, मगर जवाब कहाँ मांगते हो? आपकी तो बाइक छुटा दे तो कोई बस विधायक साहब से हमारे कॉन्टेक्ट, या किसी को पकड़वा दो तो बोले बस हमारा काम हो गया। यही बहुत अच्छा। दीन से क्या मतलब? दीन से क्या मतलब? मुझे बताइए, कितने कानून आए और क्या हुआ? ट्रिपल तलाक का आया, क्या ये मजहब में मुदाखलत नहीं है? जी। क्या वक्फ में मुदाखलत नहीं है ये? वो